नमस्कार दोस्तों, नियोम टेक्निकल क्लासेस में सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज आपके टेक्निकल हेल्पर के एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आप इस टेस्ट सीरीज को एंड तक जरूर देखिए। चलते हैं, आज की टेस्ट सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में होता है। बताना है, अंडरग्राउंड जो केबल होती है उसमें जो उदासीन चालक लिया जाता है वो फेज चालक की तुलना में होता है। ऑप्शन देखिए, फेज चालक के समान, फेज चालक से आधा, सी है फेज चालक का 1/4, डी है फेज चालक का 1/3। तो ध्यान रखिए, भूमिगत केबलों में जो उदासीन चालक जो लिया जाता है वो फेज चालक की तुलना में क्या लिया जाता है, आधा लिया जाता है। ध्यान रखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अधिकतम संख्या क्या है जो 4 बिट BCD कोड द्वारा दर्शाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए, बताना है अधिकतम संख्या क्या होगी, 4 बिट BCD। यहाँ पर देखिए BCD क्या है दोस्तों, BCD क्या है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। क्या है दोस्तों, बाइनरी कोडेड डेसिमल। बी है क्या है, बाइनरी, सी क्या है, कोडेड, डी है डेसिमल। तो इसमें ध्यान रखिए, BCD जो कोडेड जो संख्या होती है उसमें हमेशा ध्यान रखिए कितने पद तक लिया जाता है, 4 पद तक लिया जाता है। बाइनरी कोडेड डेसिमल में कितने बिट का प्रयोग किया जाता है, 4 बिट का। यहाँ पर देखेंगे तो 4 बिट का लिया जाता है। तो यहाँ पर जो देखेंगे, फर्स्ट बिट जो होती है 1, सेकंड जो बिट होती है इसकी डबल, और तीसरी बिट जो होगी इसकी भी क्या होगी, डबल, और फोर्थ बिट जो होगी वो होगी 4 की भी डबल। तो यहाँ से देखेंगे कितने कोड से दर्शाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 4, 8 और 4 कितना होगा, 12, 12 और 2 कितना होगा दोस्तों, 14, 14 और 1 कितना होगा, 15। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यूनिवर्सल गेट किस समूह का प्रतिनिधित्व करता है। बताना है, यूनिवर्सल गेट जो होता है वो किसका समूह का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन देखिए, एंड, और, एंड गेट, और गेट, बी है नैंड गेट और नोर गेट, सी है नोट गेट, नोर गेट और नैंड गेट, और डी है एंड गेट, और गेट, नोट गेट। तो यहाँ पर देखिए बेसिक सी जो गेट होते हैं, यहाँ पर देखेंगे बेसिक जो गेट होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। बेसिक गेट, एक होता है यूनिवर्सल गेट, एक होता है एक्सक्लूसिव गेट। दोस्तों कितने प्रकार के गेट होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, बेसिक गेट, एक होता है यूनिवर्सल गेट, और थर्ड होता है एक्सक्लूसिव गेट, जिसमें आते हैं दोस्तों एक्स और एक्स नोर। ये आप यहाँ से ध्यान रखिए। अपन को देखना है यूनिवर्सल गेट कौन से समूह के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेसिक जो गेट होते हैं उसमें देखिए एंड गेट, और गेट, और नोट गेट। कौन सा है यहाँ पर देखेंगे, नोट गेट। ये दोस्तों ध्यान रखिए ये किस में आते हैं, बेसिक में। 3 जो गेट हैं, ये जो गेट होते हैं ये कौन से होते हैं, बेसिक प्रकार के, एंड गेट, और गेट और नोट गेट। अब देखेंगे यहाँ से यूनिवर्सल प्रकार के गेट जो होते हैं वो ध्यान रखें कौन से होंगे, नैंड गेट और नोर गेट। कौन से होंगे, नैंड गेट और नोर गेट। ये ध्यान रखें यहाँ से, नैंड गेट और नोर गेट जो होते हैं ये कौन से प्रकार के होते हैं, यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट में एक गेट और ध्यान रखें यहाँ से, मक्स, एक मक्स और होता है, ये भी क्या होता है दोस्तों, यूनिवर्सल गेट के अंतर्गत आता है। अब देखेंगे यहाँ से एक्सक्लूसिव गेट जो होते हैं दोस्तों वो भी ध्यान रख लीजिए। एक होता है एक्स और, एक होता है एक्स नोर। यहाँ पर क्या है, एक्स और एक्स क्या, नोर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक्स और जो गेट है उसमें देखिए ध्यान रखिए असमान इनपुट होने पर, क्या दोस्तों, असमान इनपुट होने पर, जैसे इनपुट क्या है 0 और 1 है तो आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। ये ध्यान रखिए कौन से गेट के लिए है, ये एक्स और। यहाँ से देखिए एक्स और गेट के लिए है। और एक चीज़ दे यहाँ से आके, एक्स नोर के लिए क्या होगा, यदि इनपुट क्या है, समान है, तो आउटपुट क्या होगा, 1। ये किसके लिए है, एक्स नोर के लिए। ये लॉजिक गेट आप यहाँ से
ध्यान रख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जेके फ्लिप फ्लॉप में कौन सी स्थिति अगली अवस्था से अगले अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं के रूप में दिखाया जाता है? यहाँ पे बताना है जेके फ्लिप फ्लॉप कौन सा है दोस्तों, जेके फ्लिप फ्लॉप है कौन सी स्थिति, इसमें बताना है कौन सी स्थिति होगी जब अगली अवस्था में अगली अवस्था से कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी अगली अवस्था से अगली अवस्था में जाने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा जब हम इसके इनपुट टर्मिनल जे और के पर हम क्या दें, तो ऑप्शन देखिए क्या देंगे, तब कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जे का मान हम 0 देंगे और के का मान भी हम 0 देंगे, यानी इनपुट जे बराबर 0 और के बराबर 0 देंगे तो वहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए जे के फ्लिप फ्लॉप जो होते हैं दोस्तों, उसकी संरचना आप इस प्रकार से देख सकते हैं। उसकी संरचना थोड़ा सा बना देते हैं, आप सर्किट ध्यान रख सकते हैं। यहाँ से देखिए इस प्रकार से इसका क्या होता है, सर्किट बना हुआ रहता है। यहाँ से देखिए Q और यहाँ पर होता है Q बार। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से जुड़ा हुआ रहता है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये टर्मिनल इससे क्रॉस जुड़ा हुआ रहता है और ये टर्मिनल इसके क्रॉस जुड़ा हुआ रहता है और यहाँ पर एक टर्मिनल बना दिया जाता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर दे दिया जाता है J और K। इस प्रकार से इसका क्या रहता है, सर्किट डायग्राम बना हुआ रहता है। तो यहाँ आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप देखिए यहाँ से, फ्लिप फ्लॉप जो होते हैं दोस्तों ये क्या होते हैं, एक बिट स्टोर करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, एक बिट स्टोर, एक बिट इनके द्वारा क्या किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है। इतनी बातें आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक बिट डिजिटल डाटा को स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बताना है। अभी हमने देखा एक बिट डिजिटल डाटा को स्टोर करने के लिए किसका उपयोग करेंगे। ऑप्शन देखिए, फ्लिप फ्लॉप, बी है रजिस्टर, सी है गेट और डी है नैंड गेट। तो यहाँ पर ध्यान रखें, एक बिट डिजिटल डाटा को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है फ्लिप फ्लॉप। क्या प्रयोग करते हैं दोस्तों, फ्लिप फ्लॉप। रजिस्टर क्या होता है दोस्तों, फ्लिप फ्लॉपों का क्या होता है, ये समूह होता है, यानी बड़ी मात्रा में क्या होता है दोस्तों, इसका एक समूह होता है। एक बिट डिजिटल डाटा को स्टोर करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, फ्लिप फ्लॉप का। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, फ्लिप फ्लॉप। ध्यान रखें। और यहाँ पर देखिए, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि एक बाइट बराबर दोस्तों 8 बिट होते हैं। ये ध्यान रखिए, क्या होते हैं दोस्तों, 8 बिट। अब जब इन 8 बिटों को हम इस प्रकार से दो भागों में बराबर भागों में बांटेंगे तो यहाँ से देखिए कितने कितने बिट होंगे, 4 बिट। कितने कितने बिट हुए दोस्तों, 4 बिट। इस एक 4 बिट को क्या बोला जाता है, निब्बल। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या है, निब्बल। तो यहाँ पर देखिए एक बाइट में कितने निब्बल होते हैं, 2 निब्बल, ये भी ध्यान रखिए। और यहाँ से पूछ लिया जाता है 2 निब्बल में कितने बिट होते हैं, तो 8 बिट। यहाँ से आप इतनी बातें ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। टी फ्लिप फ्लॉप द्वारा कितने इनपुट टर्मिनल का प्रतिनिधित्व कर रहा है, बताना है। टी फ्लिप फ्लॉप जो होता है दोस्तों कितने इनपुट टर्मिनल का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो टी फ्लिप फ्लॉप जो होता है इसे बोलते हैं टोंगल टाइप का क्या होता है दोस्तों, ये फ्लिप फ्लॉप होता है। तो इसमें देखिए क्या होता है, 2 इनपुटों को क्या कर दिया जाता है, 2 इनपुटों को इस प्रकार से इसमें मिलाकर एक नया टर्मिनल बना दिया जाता है।
तो टी फ्लिप फ्लॉप जो होता है उसमें कितने इनपुट टर्मिनल होंगे, तो इनपुट टर्मिनल के बारे में हमें बताना है। तो दोस्तों इसका जो सर्किट होता है थोड़ा बड़ा होता है। तो देखिए यहाँ से हमें बताना है इनपुट का। तो इनपुट से यहाँ से देखिए, ध्यान रखिए, दो इनपुटों को क्या कर दिया जाता है दोस्तों, कंबाइंड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, कंबाइंड कर दिया जाता है, और एक टर्मिनल यानी एक इनपुट बना दिया जाता है। तो यहाँ पर पूछा है दोस्तों कितने इनपुट टर्मिनल का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। तो ये बताना है कितने टर्मिनल का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए 1 और 2, तो कितने टर्मिनल का करता है दोस्तों, 2 टर्मिनल का। आपसे पूछा जाए टी फ्लिप फ्लॉप में कितने इनपुट टर्मिनल होते हैं, तो 1 इनपुट टर्मिनल होगा। और ये 1 इनपुट टर्मिनल जो है दोस्तों, ये 2 इनपुट टर्मिनल का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का एक घटक नहीं है। बताना है कौन सा पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का एक घटक नहीं है। ऑप्शन देखिए, इलेक्ट्रिक ड्राइव, बी है इलेक्ट्रॉनिक पावर सर्किट, सी है यूजर इलेक्ट्रिकल लोड, डी है कंट्रोल सर्किट। तो यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक पावर सर्किट तो होता है, और यहाँ से देखेंगे यूज़र इलेक्ट्रिकल लोड, यानी यूज़र इलेक्ट्रिकल जो लोड लिया जाता है वो भी क्या होता है दोस्तों, वो भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का एक भाग होता है। और यहाँ से देखेंगे कंट्रोल सर्किट जो होता है, कंट्रोल सर्किट जो बनाए जाते हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के भाग होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक ड्राइव। क्या होगा, इलेक्ट्रिक ड्राइव। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक ड्राइव एक लोड को दूसरे से, यानी इलेक्ट्रिक ड्राइव जो होता है दोस्तों एक से दूसरे की ओर क्या करते हैं, शिफ्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक लोड को एक से दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का एक घटक नहीं है, तो इलेक्ट्रिक ड्राइव। ध्यान रखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर की लागत गुणवत्ता कौन सी है। दोस्तों पावर इलेक्ट्रॉनिक जो कन्वर्टर की गलत गुणवत्ता, दोस्तों बताना है गलत गुणवत्ता। यहाँ पे बताना है रॉन्ग, गलत इसका स्टेटमेंट कौन सा है वो बताना है पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर के लिए। तो यहाँ से देखिए अधिकतम दक्षता, अधिकतम विश्वसनीयता, सी है कम उपलब्धता, डी है कंट्रोल सर्किट। तो यहाँ पर देखिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो कन्वर्टर है इसकी दक्षता तो उच्चतम होती है। दोस्तों ऑप्शन के आधार पर इस क्वेश्चन का हम आंसर देना है। तो यहाँ पर देखिए पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर की जो दक्षता होती है वो उच्च होती है, और यहाँ पर देखिए अधिकतम विश्वसनीयता भी होगी, क्योंकि अधिकतम दक्षता है तो अधिकतम विश्वसनीयता भी होगी, और ये क्या है, कंट्रोल सर्किट भी है। इसका जो राइट आंसर होगा गलत गुणवत्ता कौन सा है दोस्तों, कम उपलब्धता, यानी ये कोई एक प्रकार का कारक नहीं है कि कम उपलब्धता में है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। सी इसका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस विधि का वर्णन किया जाता है जब एनोड को सकारात्मक वोल्टेज दिया जाता है और गेट को वोल्टेज डिस्कनेक्ट किया जाता है। यानी गेट को क्या दिया जाता है, जीरो विभव। यहाँ से देखिए क्या दिया जाता है, जीरो विभव। तो कैथोड को एक नकारात्मक वोल्टेज सौंपा जाता है। तो बताना है किस विधि का वर्णन होगा जब हम एनोड को क्या दे रहे हैं दोस्तों, सकारात्मक का मतलब क्या है, पॉजिटिव विभव, और गेट को क्या दे रहे हैं, जीरो विभव, तथा कैथोड को क्या दे रहे हैं, नकारात्मक विभव। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये किससे संबंधित है, एचसीआर सर्किट से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए जब हम हमेशा ध्यान रखिए, जब एनोड को क्या दे रहे हैं, पॉजिटिव, यहाँ पर देखिए एनोड को क्या दिया जा रहा है, पॉजिटिव दिया जा रहा है, और यहाँ पर देखिए गेट को क्या दिया जा रहा है, जीरो विभव, और यहाँ पर देखिए कैथोड को क्या दिया जा रहा है, नेगेटिव विभव। तो इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में एचसीआर ऑफ होता है। क्या होता है दोस्तों, ऑफ होता है। किस स्थिति में रहता है, ऑफ स्थिति में। तो यहाँ पर देखिए एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव, ये किस प्रकार का है दोस्तों, ये एक प्रकार का फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है। क्या है दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। तो देखिए यहाँ पे ऑफ स्टेट यानी क्या है, ऑफ स्थिति में कार्य करता है, और यहाँ पर देखिए फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है। कौन सा होगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। और यदि यहाँ पर
यहाँ पर इस प्रकार से दे दिया जाता कि एनोड को क्या दिया जा रहा है, नेगेटिव, एनोड को क्या दिया जा रहा है, नेगेटिव, और कैथोड को क्या दिया जा रहा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या दिया जा रहा है दोस्तों, पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या होगा, इस स्थिति में होगा, क्या होगा, रिवर्स ब्लॉकिंग, क्या होगा, रिवर्स ब्लॉकिंग होगा। ये ध्यान रखिए दोस्तों। ACR जो है वो किस स्थिति में कार्य करता है, तो यहाँ पर देखेंगे एनोड को क्या दिया जाता है, यहाँ से देखिए कब कार्य करेगा, एनोड को जब हम क्या देंगे, पॉजिटिव विभव, और गेट को क्या देंगे दोस्तों, धनात्मक विभव, और कैथोड को क्या दिया जाएगा, नेगेटिव विभव। तब क्या होगा, ये एक ऑन स्थिति के रूप में कार्य करेगा, ये ध्यान रखिए। और ऑफ स्थिति में जो धारा प्रवाहित होती है वो कितनी होती है, माइक्रो एम्पियर, यानी बहुत कम क्या होती है, धारा प्रवाह होती है। ये चीज़ें आप यहाँ से ध्यान रख सकती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें बताना है दोस्तों, आरेख को पहचानना है। किसका आरेख है, ऑप्शन देखिए, बीजेटी, ट्रायक, डायक, मॉसफेट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एनोड टर्मिनल, एक तो देखिए यहाँ से, एक क्या है, एनोड है, एक यहाँ पर क्या है दोस्तों, गेट। और दोस्तों ये जो टर्मिनल है ये भी क्या है, ये भी एक एनोड है। क्या है दोस्तों, एनोड। तो देखिए यहाँ पे इसमें क्या है, दो समान टर्मिनल है और एक क्या है, गेट। तो देखिए दोस्तों हम देखेंगे बीजेटी, बीजेटी यहाँ पर देखेंगे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसमें दोस्तों क्या होता है, बीजेटी में कौन कौन से टर्मिनल होते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे तो बीजेटी में जो टर्मिनल होते हैं वो होते हैं एमीटर, कलेक्टर और बेस। तो दोस्तों यहाँ पर तो गेट से संबंधित है ही नहीं, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये तो गलत है। ट्राइक देखेंगे दोस्तों, ट्राइक में कौन कौन से होता है दोस्तों, ट्राइक में होता है M1, M2 और क्या होता है, गेट। तो यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर दो समान टर्मिनल है, M1 और M2, और साथ में क्या है दोस्तों, गेट। तो ये ध्यान रखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी। यहाँ पर देखेंगे डाइक, डाइक में क्या होते हैं दोस्तों, दो टर्मिनल होते हैं M1 और M2, यानी डाइक को क्या बोला जाता है, बिना गेट का ट्राइक। दोस्तों क्या बोलते हैं, डाइक को बिना गेट का ट्राइक। और ट्राइक की ट्रिगिंग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, डाइक का प्रयोग लिया जाता है। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों, आप यहाँ से इतनी बातें आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे मोसफेट, मोसफेट जो होता है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे मोसफेट में कौन कौन से टर्मिनल होते हैं, गेट, सोर्स और ड्रेन, ये तीन होते हैं। तो आप यहाँ से इतनी बातें ध्यान रख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ट्राइक। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बीजेटी के परिवहन कारक, बीजेटी का परिवहन कारक का प्रतिनिधित्व कौन करता है दोस्तों, परिवहन कारक का बताना है। ट्रांसपोर्ट फैक्टर जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, ये बताना है, प्रतिनिधित्व कौन करता है। ऑप्शन देखिए, कलेक्टर करंट एमीटर करंट का अनुपात, या कलेक्टर करंट या बेस करंट का अनुपात, सी है एमीटर करंट या बेस करंट का अनुपात। यहाँ पर देखिए कलेक्टर करंट और लोड करंट का अनुपात। इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा, कलेक्टर करंट और एमीटर करंट का क्या होगा, अनुपात को क्या बोला जाता है, ट्रांसपोर्ट फैक्टर। ये ध्यान रखें, परिवहन कारक, कलेक्टर करंट और एमीटर करंट का जो अनुपात होता है उसे क्या बोला जाता है, परिवहन कारक बोला जाता है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइवर बनाने के लिए कौन सा उपयुक्त है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव बनाने के लिए कौन सा उपयुक्त है, बताना है। वेरिएबल जो फ्रीक्वेंसी होती है, यानी फ्रीक्वेंसी के मान को बदलने के लिए जो ड्राइव बनाया जाता है वो कौन सा उपयुक्त है, किसके द्वारा बनाया जा सकता है। ऑप्शन देखिए, बीजेटी, ट्रायक, आईजीबीटी या मॉसफेट। दोस्तों ध्यान रखिए, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के लिए जो उपयोग में लेते हैं वो क्या लिया जाता है, मॉसफेट। ध्यान रखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी। डी इसका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चार टर्मिनल डिवाइस
कौन सा है, बताना है, जिसमें 4 टर्मिनल डिवाइस होते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं तो ऑप्शन देखिए, FET, SCR, IGBT, MOSFET। दोस्तों ये जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, इनमें सभी में क्या होते हैं, 3-3 टर्मिनल होते हैं। लेकिन इसमें देखो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 4 टर्मिनल डिवाइस कौन सा है। तो यहाँ पर देखेंगे FET जो होता है दोस्तों, FET में कौन कौन से टर्मिनल होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे गेट, सोर्स और ड्रेन कौन कौन से होते हैं दोस्तों, देखेंगे तो यहाँ पर FET में कितने से टर्मिनल है, 3 टर्मिनल। यहाँ पे देखेंगे SCR में दोस्तों कितने होते हैं, SCR में कौन कौन से होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर, इसमें भी क्या होते हैं, 3। IGBT में देखेंगे दोस्तों तो इसमें एमीटर, कलेक्टर और क्या होता है, गेट। ECG यहाँ से देखेंगे IGBT जो होता है, IGBT में कितने टर्मिनल होते हैं दोस्तों, 3 टर्मिनल। कौन कौन से होते हैं, एमीटर, कलेक्टर और गेट। यहाँ से देखेंगे MOSFET में कौन से होते हैं दोस्तों, गेट, सोर्स और ड्रेन। तो इतनी बातें आप ध्यान रखिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो विभाग ने आंसर माना है वो कौन सी युक्ति को माना है, MOSFET इसका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर। दोस्तों विभाग ने जो इसका आंसर माना है वो क्या है दोस्तों, MOSFET। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। MOSFET में सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक पतली परत होती है जो के रूप में कार्य करती है। बताना है, MOSFET में सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक पतली परत होती है जो के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन देखिए, रेजिस्टेंस, सेमीकंडक्टर, इंडक्टर व कैपेसिटर। दोस्तों ध्यान रखिए, MOSFET में जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की जो पतली परत ली जाती है वो किसके रूप में कार्य करती है, अचालक के रूप में, पैरावैद्युत पदार्थ के रूप में कार्य करती है। दोस्तों ये ध्यान रखें। तो अचालक जो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो कौन सा होगा, किसमें प्रयोग लिया जाता है, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के रूप में क्या करती है दोस्तों, ये कार्य करती है। यहाँ पर देखिए कैपेसिटर में भी क्या लिया जाता है, अचालक पदार्थ भरा जाता है, पैरावैद्युत पदार्थ भरा जाता है। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो MOSFET में जो पतली परत के रूप में सिलिकॉन डाइऑक्साइड की जो पतली परत होती है ये किसके रूप में कार्य करती है, ये भी एक प्रतिरोधकता, ये किस में रूप में कार्य करती है दोस्तों, ये एक पैरावैद्युत के रूप में कार्य करती है। ये ध्यान रखें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों इतनी बातें आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में कंट्रोल एक्शन वांछित से स्वतंत्र होता है। दोस्तों बताना है, ओपन लूप जो कंट्रोल सिस्टम है, ओपन लूप जो कंट्रोल सिस्टम होता है उसमें कंट्रोल एक्शन जो होता है वो किससे स्वतंत्र होता है, एयर डिटेक्टर से, बी है इनपुट सिग्नल से, आउटपुट सिग्नल से, डी एक्टिव सिग्नल से। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, आउटपुट सिग्नल से क्या होता है दोस्तों, ये स्वतंत्र होता है। ध्यान रखिए, आउटपुट सिग्नल से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का आउटपुट सिग्नल से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इतनी बातें आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।